ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको गारंटी से वर्गमूल निकालना आ जाएगा। ठीक है, इसे पूरा का पूरा वीडियो देखना। ठीक है, ये वाली संख्या आपके सामने है जो कि बड़ी संख्या है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सबसे पहले लाइन करेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे लिखेंगे और आंसर आपका ऊपर आएगा। ठीक है, लाइन के नीचे ये वाली संख्या लिख देते हैं 4 9 3 7 2 और 8 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वर्ग भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग हम लोगों को तैयार कर रखने हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। और ये सभी जो वर्ग हैं वो आपको याद होने चाहिए, यहाँ तक कि 40 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर सवाल को लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़े बनाते हैं। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, जोड़े बनाएंगे, जो संख्या लास्ट में बचती है उसे बचा रहने देंगे। ठीक है, ये 4 है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसमें देखेंगे कौन सी संख्या मैच कर रही है। तो इस वाले को देखते हैं सबसे पहले 4 को। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 है, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 है। ठीक है, तो यही वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो 2 का वर्ग आएगी, 2 बार लिखेंगे। कितने बार? 2 बार। ठीक है, कितना आया 2 का वर्ग? 4 आया। ठीक है, अब 2 से ही गया है तो यहाँ पर 2 को ही हम लोग जोड़ेंगे भी। ठीक है, प्लस ये माइनस यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर घटेगा। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो 0 हो गया तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे संख्या उतारेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? 93 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बगल में एक संख्या आएगी, वो संख्या कौन सी होगी वो इस पर निर्धारित करेगा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरीके से? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 4 के बगल में 1 रखा। ठीक है, तो 1 से ही हम लोग गुणा करेंगे। 4 के बगल में 2 रखा तो 2 से ही हम लोग गुणा करेंगे। 4 के बगल में हम लोगों ने 3 रखा तो 3 से ही हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 4 के बगल में कौन सी संख्या आ रही है कि जिससे 93 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 42, यहाँ पे 40 आ रहा है तो 40 का दुगना करेंगे 80 हो जाएगा, यानी कि लगभग 84 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोगों ने गुणा किया यानी कि 4 आया और 4 दूनी 8। ठीक है, अगर इसका गुणा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 9। ठीक है, और 12। ये देखिए ज़्यादा आ रहा है 129, यहाँ पे 93 है। ठीक है, हम लोगों को 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितने बार गया? ये 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 ही आ रहा है तो 2 को ही हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना आ रहा था इसको गुणा करने के बाद? 84 आ रहा था तो हम लोग यहाँ पे 84 लिख देंगे। ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे। इस तरीके से फिर से लाइन करेंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 13 में से 4 गया 9। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 72 वाली संख्या आएगी, पूरी जोड़े में उतरेगी। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगी। बगल में कौन सी संख्या रखें कि 972 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 4 4 और 2 रख देते हैं, तो 2 से ही हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 8 और 8, 884 हुआ, यानी कि यही संख्या आएगी 2 2। सभी में मेरे ख्याल से 2 2 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है? 884। ठीक है, अब 2 रखा था तो 2 ही हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आएगा? देखिए 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 16 आएगा, 16 में से 8 गया 8। ये वाली संख्या उतारेंगे 8 और 4। हम लोग के सामने संख्या है 8884। ठीक है, ये वाली संख्या हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 4 आया 4 आया और 4 आया। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जितनी बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें क्या 4 ही स्टेप तक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और 4 स्टेप ये वाला। ठीक है, अब हम लोग बगल में कौन सी संख्या रखेंगे? ठीक है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, ये 8 हो गया। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये वाला 8 आ गया।
4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये वाला 8 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। और 2 से ही हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। ये वाली संख्या आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोगों की संख्या यही वाली आ गई, यानी कि 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। इसे हम लोग घटा देंगे, घटाने के बाद 0 आएगा। 0 ही आना हम लोगों का उद्देश्य था, ठीक है। जब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे हम लोगों लिखना भूल गए, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। आंसर हम लोगों का क्या हो गया, 2222 हुआ, ठीक है। किस तरीके से रखेंगे, देखिए 4 9 3 7 2 8 4। इस संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया, 2222, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के कई सवाल हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिए, करीब 7 सवाल हैं, दशमलव वाले भी दिए गए हैं और बिना दशमलव वाले भी सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसमें क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।